आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर छपने वाला है। दोस्तों, जो साथी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे अभी ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां, सूचनाएं और क्लासेस सीधे आपके मोबाइल पर पहुंचेगा। दोस्तों, तो आइए आपको ले चलते हैं और आज का प्रश्न दिखाते हैं। दोस्तों, क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर छपने वाला है। सावधान हो जाए, तैयारी जारी रखें, क्योंकि आपका एग्जाम परीक्षा जो है होली बाद बिल्कुल होगा। दोस्तों, और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि पढ़ोगे तो आप आगे बढ़ोगे, डर के आगे जीत है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ना डरे, आप कंटिन्यू पढ़ाई इसी तरह से करते रहें, आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन बिल्कुल होगा। दोस्तों, तो आइए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न जो दिया हुआ है उसे देख लीजिए, और सेशन को शुरू करने से पहले एक लाइक अवश्य कर दीजिए। पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ए में है अप्रसन्न होना, बी सूजन आना, सी मुंह सुजाना और डी मुंह में हवा भर जाना। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अप्रसन्न होना। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कुछ गलती है। हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ए और प्रसिद्ध, बी सबसे पुरानी, सी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, डी हमारे प्रदेश का। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे पुरानी। प्रश्न नंबर है अब 3, किस लेखक या लेखिका को उसकी केवल एक ही रचना ने उसे हिंदी कथा साहित्य के इतिहास में अमर कर दिया। ए अमृता प्रीतम, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी देवकी नंदन खत्री और डी विष्णु शर्मा। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न नंबर है 4, आजन्म में कौन सा समास है। ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व और डी बहुब्रीहि। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अव्ययी भाव। प्रश्न नंबर है अब 5 को ध्यान से देखिए, तुलसी कृत में कौन सा समास है। ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व और डी बहुब्रीहि। और प्रश्न नंबर होगा, और आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी तत्पुरुष। प्रश्न नंबर है 6, क्या है निम्नलिखित में से मेघ का पर्यायवाची इंगित करे। मेघ को और क्या कहते हैं। ए जलज, बी कोकनद, सी पयोद और डी ये सभी हैं। आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी पयोद। प्रश्न नंबर है अब 7 में है, मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूं में किस संबंधी अशुद्धि है। अब इसमें आपको अशुद्धि खोजना है, यानी गलत खोजना है। ए लिंग, बी वचन, सी विशेषण और डी कारक। कौन सा चीज इसमें गलत है, तो ऑप्शन होगा डी, यानी कारक इसमें का गलत है। प्रश्न नंबर है 8, पाप काटना मुहावरे का अर्थ है, क्या है। ए पीछा छुटना, बी प्रायश्चित करना, सी निपटारा होना और डी सुख मिलना। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पीछा छूटना। प्रश्न नंबर है 9, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, ये खाए बौराए नर वे पाए बौराए में कौन सा अलंकार है। इसमें आपको अलंकार बता देना है, और 4 ऑप्शन है, अनुप्रास, बी श्लेष, सी यमक और डी अनियुक्ति। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यमक। जी हाँ दोस्तों, जो साथी हमारा पूरा क्लास कर रहे हैं, प्रैक्टिस रोजाना कर रहे हैं, उनका बिल्कुल सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान से पूरे क्लास को अंत तक कीजिए और इस सेशन को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, प्रश्न नंबर है 10, रामचरितमानस के प्रसंग कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी डैश में कौन सा रस है। ए वात्सल्य, बी भक्ति, सी श्रृंगार और डी कौतूहल। और आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी श्रृंगार। प्रश्न नंबर है 11, मसी कागज छुयो नहीं, कलम नहीं नहीं हाथ, दी गई पंक्ति के रचयिता का नाम चुनिए। यानी ये पंक्ति जो है किसने लिखा। ए दादू दयाल, बी कबीरदास, सी रैदास और डी सुंदरदास। 11 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कबीरदास। प्रश्न है 12, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है।
दी गई पंक्ति के रचयिता का नाम चुनिए, क्या होगा। और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिल जाते। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी मुक्ति बोध, उसके बाद सी में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसका आंसर हो जाएगा सी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न अब है 13। पट पीत मानहु तरित रुचि सूची नवमी जनक सुतावर काव्य पंक्ति में निरूपित अलंकार को चुनिए। इसमें है ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा और डी उदाहरण। और आंसर होगा ए यानी उपमा। तो दोस्तों इस तरह के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको परीक्षा में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगा ही। तो आप जो है इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते चलिए, आपका तैयारी मजबूत हो जाएगा और सरकारी कॉलेज आपको निश्चित ही मिलेगा। ए अब देखिए 14 नंबर प्रश्न है, सुन सिया सत्य आशीष हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी। उपरोक्त छंद किस प्रकार के हैं। ए चौपाई, बी दोहा, सी सोठा और डी बड़वय। और इसका आंसर हो जाएगा ए यानी चौपाई। प्रश्न 14 के बाद 15वां नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार शरद सुवारिद में जनु तरित बिहार। उपरोक्त छंद किस प्रकार के हैं। ए बड़वय, बी रोला, सी धनच्छरी और डी सवैया। और 15 का आंसर होगा दोस्तों साथियों ए बड़वय है। 16 में है किलक अरे मैं नेह निहारू इन दांतों पर मोती वारू। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है। ए हास्य, बी वात्सल्य, सी शांत और डी वीर। और आंसर हो जाएगा बी यानी वात्सल्य। प्रश्न 16 के बाद अब 17वां नंबर प्रश्न है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ए रूपक, बी श्लेष, सी उपमा और डी यमक। और 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी यमक। 18 नंबर प्रश्न है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। यहाँ भी अलंकार देखना है। अलंकार और इस तरह की जो प्रश्न है रस, इस तरह के कई प्रश्न आएगा दोस्तों। तो आप रोजाना प्रैक्टिस कीजिए, आपका तैयारी मजबूत होगा, एकदम अच्छा रहेगा आपका एग्जाम। चलिए तो 18 में है 4 ऑप्शन। ए उल्लेख, बी उपमा, सी रूपक और डी अतिशयोक्ति। आंसर होगा ए यानी उल्लेख। आइए 18 के बाद 19वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। 19 में दिया हुआ साथियों, निम्नलिखित में कौन से एक व्यंग लेखक हैं। व्यंग लेखक का नाम आपको बताना है, निम्न से कौन है। ए राहुल संकीर्तियान, बी विद्या निवास मिश्र, सी श्याम सुंदर दास और डी हरिशंकर परसाई। और इसका आंसर होगा 19 का डी यानी हरिशंकर परसाई। प्रश्न है 20, चंपू किसे कहा जाता है। ए गद्य रचनाओं को, बी पद रचनाओं को, सी गद्य पद मिश्रित रचनाओं को या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी यानी गद्य पद मिश्रित रचनाओं को। प्रश्न है अब 21, द्रुत विलंबित और मालिनी छंद किस प्रकार के हैं। ए वर्णिक वृत्त, बी वर्णिक छंद, सी मात्रिक छंद और डी मुक्त छंद। 21 का आंसर हो जाएगा ए यानी वर्णिक वृत्त। प्रश्न नंबर अब है 22, दोहा किस प्रकार का छंद है। ए विषम, बी सम, सी अर्धसम और डी इनमें से कोई नहीं। 22 का आंसर हो जाएगा सी यानी अर्धसम। प्रश्न है 23, उसका भाई व्यापारी है। उपयुक्त वाक्य में विधेय है। ए उसका, बी भाई, सी व्यापारी है और डी है। आंसर 23 का हो जाएगा सी यानी व्यापारी है। प्रश्न नंबर है 24, आंवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में पानी। प्रस्तुत कविता में शब्द शक्ति है, क्या है। ए अभिधा, बी व्यंजना, सी लक्षण और डी तीनों में से कोई नहीं। और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी व्यंजना। तो ये सब थे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आपको यहाँ से साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते हैं, सभी को ध्यान से देखिए। तो पहला नंबर प्रश्न है, साइंस से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। ए में दिया है उत्सर्जन, बी संचारण, सी पोषण और डी प्रजनन। और इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ध्यान से पहले पूरे को देख लीजिए, आंसर हो जाएगा बी संचारण। प्रश्न है 72, क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। ए उच्च तापमान से, बी निम्न तापमान से, सी परमाणु ऊर्जा से और डी आणविक विज्ञान से। आंसर हो जाएगा बी यानी निम्न तापमान से।
चलिए 72 के बाद 73वां नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देखिए। प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था। ए न्यूटन के द्वारा, बी हाइगेंस के द्वारा, सी प्लैंक के द्वारा और डी फैराडे के द्वारा। 73 का आंसर हो जाएगा बी, यानी हाइगेंस के द्वारा। 74वां प्रश्न है, जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान डैश से चलेगा। किस चीज से चलेगा? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन आगे दिया जाता है। 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। ए गति, बी वेग, सी त्वरण और डी संवेग। आंसर हो जाएगा सी, यानी त्वरण। प्रश्न नंबर है 75। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरती है। ए वायु से होकर, बी जल से होकर, सी कांच से होकर और डी निर्वात से होकर। 75 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कांच से होकर। प्रश्न नंबर अब 76 है। जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन ए बढ़ता है, बी कमता है, सी पहले कमता है बाद में बढ़ता है और डी पहले बढ़ता है बाद में कमता है। 76 का आंसर हो जाएगा सी, पहले कमता है बाद में बढ़ता है। प्रश्न नंबर है अब 77, ध्यान से देखिए। किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है, कौन से नियम के कारण होता है, किस वजह से होता है, आपको यही बताना है। ए क्योंकि तेल वाष्पशील है, बी क्योंकि तेल अधिक हल्का है, सी पृष्ठ तनाव के कारण और डी कोशिका क्रिया के कारण। 77 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कोशिका क्रिया के कारण। 78 है। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है? ठीक है, यानी पश्च दृश्य का मतलब हो गया पीछे देखने के लिए। किसमें? मोटर कार, मोटर वाहन, जो भी आप कहें, गाड़ी में जो आईना लगा होता है जिससे पीछे देखा जाता है, तो कौन सा दर्पण होता है? ए समतल दर्पण, बी समतल उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण और डी उत्तल दर्पण। और 78 का आंसर हो जाएगा साथियों, दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण। अब है 79। तड़ित चालक निर्मित होते हैं। ए लौह से, बी तांबा से, सी इस्पात से और डी एल्यूमिनियम से। आंसर होगा बी, यानी कि तांबा से। प्रश्न नंबर अब 80 नंबर आप देख रहे हैं। अभी तक आपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। 80 नंबर प्रश्न है, पदार्थ का लघुत्तम अंश है। ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी पॉजिट्रॉन और डी क्वार्क। आंसर हो जाएगा डी, यानी क्वार्क। प्रश्न है अब 81। निम्न में सर्वाधिक पारिस्थितिक अनुकूल ईंधन है। ए कोयला, बी पेट्रोल, सी पे हाइड्रोजन और डी डीजल। आंसर होगा सी, यानी हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर अब 82। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए में है प्रकीर्णन, बी व्यतिकरण, सी पुनः आंतरिक परावर्तन और डी अपवर्तन। और 82 का आंसर हो जाएगा सी, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आइए 82 के बाद अब 83 नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देख लीजिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ ईईजी का प्रयोग डैश व्याधि के निदान के लिए होता है, यानी किस बीमारी में आपको ईईजी का प्रयोग किया जाता है? ए हृदय, बी यकृत, सी मस्तिष्क और डी फुफ्फुस। और इसका आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी मस्तिष्क। 84 नंबर प्रश्न है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हैं। ए मैडम क्यूरी, बी पियरे क्यूरी, सी आइरीन क्यूरी और डी बेक्वेरेल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा? तो 84 का आंसर हो जाएगा डी, यानी बेक्वेरेल। प्रश्न है 85। वैद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है क्योंकि यह है। वैद्युतिक इस्त्री यानी जो इलेक्ट्रिक वाला जो आयरन है उसमें अभ्रक का प्रयोग होता है, क्यों होता है? और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन है, सामने में फिलहाल 2 ऑप्शन देख लीजिए। ए में है ताप का सुचालक लेकिन विद्युत का कुचालक, बी ताप का कुचालक लेकिन विद्युत का सुचालक, और इसके बाद 2 ऑप्शन और हैं जो कि सामने स्क्रीन पे है। सी ताप का विद्युत दोनों का सुचालक और डी ताप तथा विद्युत दोनों का कुचालक। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ताप तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। प्रश्न है अब 86। क्या है? किसी ट्यूब लाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है। ट्यूब लाइट में आप देखते होंगे कि चौक लगा होता है, क्यों? ए उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना, बी कम प्रतिरोध को प्रेरित करना, सी उच्च प्रतिरोध को प्रेरित करना या डी कम वोल्टेज को प्रेरित करना। आंसर हो जाएगा ए, यानी उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना।
अब है 87 नंबर प्रश्न, जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं, क्या होते हैं? चार ऑप्शन आपको सामने में दिख जाते हैं, चार ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए और इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों 87 का ऑप्शन नंबर सी, यानी सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। प्रश्न अब है 88, HCl CH3 COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल है क्योंकि, क्या कारण है? इसके लिए चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पे सामने दिख जाता है, चारों ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। अब है 89, निम्नलिखित में से किसे अंदर लिया जाए तो अंधापन आ सकता है? देखिए ध्यान से, किसको? तो चार ऑप्शन सामने में आपको दिख जाता है, ध्यान से देख लीजिए और इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी CH3OH। ठीक है दोस्तों, अब अगला नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देख लीजिए क्या है। ये 90 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? ए पाइनस, बी साइकस, सी सेलाजिनेला और डी सेडार्स। और इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों 90 का बी, यानी साइकस को। प्रश्न नंबर है 91। तो यहाँ तक आपको साइंस के प्रश्न थे, उससे पहले आप हिंदी के प्रश्न देखे हैं। अब यहाँ से आपको सोशल साइंस के प्रश्न है, ध्यान से सभी को अंत तक देखते जाइए और सेशन को अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथी मित्र को भी इसका फायदा मिल जाए। दोस्तों 91 में है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था। ए मुजफ्फरपुर में, बी पटना में, सी चंपारण में और डी धनबाद में। और 91 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुजफ्फरपुर में। प्रश्न नंबर है अब 92, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सर्वाधिक भारतीय सदस्य कौन बने थे? यानी सबसे ज्यादा बार भारतीय वे कौन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य बने थे? ए बदरुद्दीन तैयब, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी और डी DN वाचा। और आंसर होगा 92 का सी, यानी दादा भाई नौरोजी। प्रश्न है 93, सती प्रथा को अवैध घोषित किया था? ए लॉर्ड रिपर ने, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने और डी राजा राम मोहन राय ने। और 93 का आंसर है सी, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। प्रश्न नंबर है अब 94, हिंद स्वराज के लेखक थे? ए BD सावरकर, बी MK गांधी, सी BG तिलक और डी स्वामी सदानंद। और इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी MK गांधी, यानी हमारे महात्मा गांधी जी ने लिखा था। 94 के बाद दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न को देखें जो कि है 95 नंबर प्रश्न है। पहले हम इसको सबको ध्यान से देख लेते हैं। 94 हो गया दोस्तों, अब हम लोग चले अगले नंबर प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिए। 95 में दिया है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन करने वाली सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? यानी झंडा को फहराने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो झंडा को फहराए थे? ए सरदार पटेल, बी महात्मा गांधी, सी एनी बेसेंट और डी मैडम कामा। और 95 का आंसर जगह डी, यानी मैडम कामा। 96 नंबर प्रश्न है, भारतीय कांग्रेस सेना यानी INA के नायकों का विचारण हुआ था? क्या हुआ था दोस्तों? ए और कहाँ हुआ था? ए बंबई में, बी दिल्ली में, सी कलकत्ता में और डी शिमला में। आंसर हो जाएगा बी, यानी दिल्ली में। अब है 97 नंबर प्रश्न, इसे भी ध्यान से देखिए। लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? ए मोतीलाल नेहरू, बी लाला लाजपत राय, सी महात्मा गांधी और डी बाल गंगाधर तिलक। आंसर हो जाएगा डी, यानी बाल गंगाधर तिलक। आइए अब हम देखते हैं 98 नंबर प्रश्न, 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय था? कौन था? ए मद्रास में, बी कलकत्ता में, सी बनारस में और डी बंबई में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कलकत्ता में। अब है 99 नंबर प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया गया था? ए बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, सी चंद्रशेखर आजाद द्वारा या डी भगत सिंह द्वारा। आंसर हो जाएगा डी, यानी भगत सिंह द्वारा। प्रश्न है अब 100वां, दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आह्वान दिया गया था, यानी नारा किसने दिया था? और इसके लिए आपको चार ऑप्शन सामने में मिल जाता है, ध्यान से देख लीजिए। ए लाला लाजपत राय द्वारा, बी भगत सिंह द्वारा, सी सुभाष चंद्र बोस द्वारा या डी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। आंसर हो जाएगा डी, यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों।
दोस्तों इस प्रश्न को ठीक से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आप देख रहे हैं बी हो जाएगा साथी, सॉरी सी हो जाएगा, यानी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अब है 101 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था कहाँ? तो इसके लिए चार ऑप्शन है, कब कहा किया गया था? तो 1910 में, बी में है 1917 में, सी 1919 में और डी 1930 में। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1917 में। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, उसे भी ध्यान से देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया कहाँ किया? ए कलकत्ता अधिवेशन में, बी बम्बई अधिवेशन में, सी लाहौर अधिवेशन में और डी इलाहाबाद अधिवेशन में। और 102 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लाहौर अधिवेशन में। 103 नंबर प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? ये महात्मा गांधी ने, बी जयप्रकाश नारायण ने, सी विनोबा भावे ने और डी आचार्य कृपलानी ने। आंसर हो जाएगा सी, यानी विनोबा भावे ने। प्रश्न नंबर है अब 104, क्या है? बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है, यानी वन से घिरा हुआ है? ए 7.14, बी 7.07, सी में है 6.8 और डी है 7.84। आंसर हो जाएगा डी, यानी 7.84। 105 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस राज्य में मैनग्रोव वन पाए जाते हैं? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी झारखंड और डी उत्तराखंड। और आंसर हो जाएगा ए, यानी पश्चिम बंगाल। तो 105 नंबर प्रश्न हो गया। अब इसके आगे का प्रश्न को देखिए, जो है 106वां नंबर। क्या है? प्रश्न नंबर है 106 में, भारत की सबसे ऊंची शिखर यानी K2 की ऊंचाई कितनी है? चार ऑप्शन है, ए 8,848 मीटर, बी 8,611 मीटर, सी 8,598 मीटर और डी 8,172 मीटर। आंसर हो जाएगा बी, यानी 8,611 मीटर। 107वां प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 2 वर्ष। आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी 6 वर्ष। प्रश्न है 108, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया है, ध्यान से देख लीजिए। और इसमें चार ऑप्शन है, ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मिथाइल आइसोसाइनेट और डी सल्फर डाइऑक्साइड। और आंसर होगा 108 का ऑप्शन नंबर सी, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है दोस्तों। अब 109 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र संघ ने किस देश को आइलैंड द्वीप समूह से सम्मानित किया? ए स्वीडन, बी रूस, सी फिनलैंड और डी नॉर्वे। आंसर हो जाएगा सी, यानी फिनलैंड को। प्रश्न अब आप देख रहे हैं 110वां, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? चार ऑप्शन है, ए 24 दिसंबर 1889, बी 25 दिसंबर 1899, सी 25 दिसंबर 1900 ईस्वी और डी 8 जनवरी 1900 ईस्वी। और इसमें से जो आंसर हो जाएगा दोस्तों साथियों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों।